इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हैं ई कॉमर्स प्रो कैलकुलेटर। उससे आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक ही मिल जाएगा, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद में हम कैलकुलेटर आइकन पे क्लिक करके अमेज़ॉन या ईबे में से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं अमेज़ॉन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर अब कैसे कैलकुलेशन करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ऊपर देख रहे हैं ब्लू कलर में 18% GST सेलेक्टेड है। अभी अगर हमें GST रेट हमारा चेंज करना है तो जो भी GST हमारे प्रोडक्ट पर है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे एक मोबाइल कवर। तो मोबाइल कवर पे 28% GST होता है, इसलिए हमने 28% यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अज्यूम करते हैं कि हमने मोबाइल कवर 80 रुपीज़ में परचेज़ किया है और 80 रुपीज़ हमारा टैक्स पेड अमाउंट है। तो हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे टैक्स पेड कॉलम में। अगर मान लीजिए आपने अभी परचेज़ नहीं किया है और आपने सप्लायर से केवल रेट लिया है कि मोबाइल कवर कितने का पड़ेगा, तो अगर आपको बताया गया है कि 65 प्लस टैक्स, तो आपको वो विदाउट टैक्स वाले कॉलम में लिखना होगा। और अगर आपको रेट पता है, टैक्स रेट के साथ में क्या रुपीज़ में आपको पड़ा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं 80 रुपीज़। अच्छा, कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वो टैक्स पे नहीं करते हैं परचेजिंग कॉस्ट पर। तो उनके लिए एक ऑप्शन है, आप इस चेकबॉक्स को, टैक्स के साथ में जो चेकबॉक्स है परचेज कॉलम में, उसको आप अनचेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये परचेज टैक्स का कैलकुलेशन नहीं होगा परचेज वैल्यू के ऊपर, फिर आपको इसका इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी हम मान लीजिए हमने सप्लायर से परचेज़ किया है, तो हम इसको चेक रखते हैं और अब हम अज्यूम करते हैं कि हमें इस पर प्रॉफिट कमाना है, तो हम इसकी क्या सेलिंग प्राइस रखेंगे। तो हम इसकी प्राइस 200 रुपीज़ रखते हैं। मान लेते हैं कि हम इसको 200 में सेल करेंगे। तो अब आप सोचिए कि अगर हम 80 रुपीज़ का प्रोडक्ट 200 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉफिट हो रहा होगा। अब ये एग्जैक्टली आइडिया लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पर अमेज़ॉन की फ़ीस या कमीशन चार्ज होंगे, वो सेलिंग प्राइस के परसेंटेज बेसिस पर हो सकते हैं। जैसे कि रेफरल फ़ी सेलिंग प्राइस के परसेंटेज बेसिस पर लगेगा। तो उसके लिए अब यहाँ पर कितना परसेंटेज होगा ये देखने के लिए और उसको अप्लाई करने के लिए आप रेफरल फ़ी वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ से अपने प्रोडक्ट का कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा प्रोडक्ट है मोबाइल कवर, उसके लिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं मोबाइल कवर के लिए कौन सी कैटेगरी अप्लाई होगी। यहाँ पर मोबाइल कवर हम ढूंढ रहे हैं, तो ये रहा केसेस कवर्स स्किन एंड स्क्रीन गार्ड। इसका परसेंटेज रेट है 26% ऑन सेलिंग प्राइस। तो अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि ये 26% के अकॉर्डिंगली अमाउंट और अमाउंट विद टैक्स सेलेक्ट हो गया है, और इसी के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी हमारी होती है और जो सेलिंग प्राइस होती है उसके बेसिस पर ये फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी चार्ज होता है। अब ये फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी चार्ज होने का क्या सिस्टम है वो देखने के लिए आप फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी वाले बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है कि किस कैटेगरी में क्या प्राइस रेंज में कितना फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी चार्ज होता है। अगर आपका शिपिंग चैनल है FBA या फिर इजी शिप या फिर मर्चेंट फुलफिल, तो उसके केसेस में क्या चार्जेस होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं शिपिंग पर। अब आपने प्रोडक्ट का शिपिंग रेट यहाँ पे डालना है, जितना आप रेट पे कर रहे हैं शिपिंग के लिए। तो मान लीजिए हम 70 रुपीज़ शिपिंग कॉस्ट पे करते हैं, तो हम यहाँ पर 70 रुपीज़ लिख देते हैं। और अच्छा, अभी हमने यहाँ पे 70 लिख दिया। मान लीजिए अगर आप इजी शिप सर्विस यूज़ कर रहे हैं अमेज़ॉन का, या फिर FBA सर्विस यूज़ कर रहे हैं, उस केसेस में आप यहाँ पर इजी शिप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर FBA सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपको एक काम और करना होगा कि उसका जो आपका बॉक्स है, जो बॉक्स आप शिप करेंगे इस कवर को पैक करने के बाद में, उसका लॉन्गेस्ट साइड, मीडियम साइड और शॉर्टेस्ट साइड का क्या मेज़रमेंट है वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर्स में लिखना होगा। अगर आपके पास में ये मेज़रमेंट सेंटीमीटर्स में नहीं है, तो आप यहाँ पर इंच सेलेक्ट करके इंचेस में भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उसका एक्चुअल वेट लिखना होगा। मान लीजिए हमारा पास में जो प्रोडक्ट है उसका एक्चुअल वेट है 300 ग्राम, जो हम कवर सेल कर रहे हैं। पैकिंग होने के बाद में उसका वेट 300 ग्राम्स का हो जाता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया।
और यहाँ पर आप लॉन्गेस्ट साइड, मीडियम साइड और शॉर्टेस्ट साइड भी लिख सकते हैं। ये मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। इसको लिखने से क्या होगा कि इसका एक वॉल्यूमेट्रिक वेट काउंट होगा। वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट होने के बाद में इन दोनों में से, एक्चुअल वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट में से जो भी ज़्यादा वेट होगा वो उसके बेसिस पर शिपिंग चार्जेस कैलकुलेशन होता है। और इसके अलावा फिर रीजनल और लोकल के चार्जेस भी यहाँ पर अलग अलग होते हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो भी आपको चेक करना हो। हम यहाँ पे अभी मैक्सिमम रख रहे हैं क्योंकि जब हम ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि ऑर्डर जो आएगा वो रीजनल से ही आएगा या फिर लोकल एरिया से आएगा। इसलिए आप हमेशा मान के चलें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। अभी हमने इसको नेशनल सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, ये चार्जेस भी, जैसे शिपिंग चार्जेस भी किस बेसिस पर लगते हैं वो देखने के लिए आप शिपिंग पर क्लिक करके यहाँ से अमेज़ॉन ईजी शिप का चार्ज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये चार्ज लगते हैं अमेज़ॉन के। इसके अलावा अगर आपको FBA का चार्ज चेक करना है तो आप FBA सेलेक्ट करने के बाद शिपिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो FBA का कितना चार्ज है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आप FBA सर्विसेज का चार्ज चेक कर सकते हैं कि किस स्ट्रक्चर के थ्रू FBA का चार्ज लगता है। और FBA कैलकुलेशन में ये भी आप ध्यान रखें कि FBA चार्जेस में एक चार्ज ऐसा है स्टोरेज फीस का, ये रहा, जो कि पर क्यूबिक फुट पर मंथ लगता है। अब क्योंकि ये पर यूनिट नहीं है, पर मंथ है, इसलिए इसको हमने अपने कैलकुलेटर में यूज़ नहीं किया है, इसको इंक्लूड नहीं किया है। ये आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अलग से जोड़ना होगा क्योंकि ये एक प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है। ये पूरे जितना भी आप स्टॉक भेजेंगे अमेज़ॉन के एरिया में, स्टोरेज में, तो उसका पूरा एरिया कैलकुलेट होगा कितना क्यूबिक फुट वो ऑक्यूपाई करा हुआ है, उसके हिसाब से ये लगता है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ स्टोरेज ईजी शिप सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा मान लीजिए प्रोडक्ट हम ईजी शिप में भेज रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट का वेट 300 ग्राम्स है। इसके अलावा हमारा और एक्सपेंसेस भी हो सकता है जैसे कि पैकेजिंग का, तो इस पर हम मान लेते हैं कि 10 रुपये हमारे पैकेजिंग में खर्च होते हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने सारे एक्सपेंसेस लिख दिए। इसके बाद आप देखें कि 80 रुपीज़ का प्रोडक्ट 200 रुपीज़ में सेल करने के बाद में भी हमें 43 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ये नेट लॉस है और हमने अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट डाला है तो लॉस के लिए तो नहीं डाला है। अब ये लॉस कैसे हम सही करें, इसको हम प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें, हमारा सेलिंग प्राइस हम कितना रखें कि हमें प्रॉफिट हो, लॉस नहीं हो। तो उसके लिए अब आप बताइए, 200 रुपीज़ अगर हम सेलिंग प्राइस रखते हैं कि 200 रुपीज़ पर सेल प्रॉफिट या लॉस अमाउंट आ रहा है -43, तो क्या हम इसको 250 रखेंगे तो हमारा अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट में। आप देखें, क्योंकि हमने अब इसको जब 250 करा है सेलिंग प्राइस को, तो उससे अमेज़ॉन का रेफरल फ़ी और फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी भी चेंज हो सकता है। तो अब ये जो 24% रेफरल फ़ी था ये चेंज हो चुका है, हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ चुके हैं। तो अब देखें, तब भी हमें 17 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। आप ये चीज़ यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं समरी पर जाकर। समरी पे जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि सेलिंग प्राइस हमने रखा है 250 रुपीज़, अमेज़ॉन का चार्जेस 165 रुपीज़ हो रहा है। ये जो अमेज़ॉन का चार्जेस है, ये चार्जेस कहाँ से आया? ये चार्जेस रेफरल फ़ी, फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी और एक शिपिंग चार्जेस। ये शिपिंग चार्जेस तब अमेज़ॉन का चार्ज कहलाएगा जब हम ईजी शिप और FBA में से कोई एक चेक रखेंगे। अच्छा, तो ये जो 165 रुपीज़ अमेज़ॉन का चार्जेस है ये लेस हो जाएगा हमारी सेलिंग प्राइस में से, और ये जो 84 रुपीज़ हमें दिख रहा है ये हमें मिलेगा। ये हमारा सेटलमेंट अमाउंट कहलाएगा जो कि अमेज़ॉन हमें हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद अब हमने ये अमाउंट तो हमें मिल गया, लेकिन इसके अलावा हमने प्रोडक्ट पर जो खर्चे किए हैं, हमने उसको परचेस करने के लिए एक्सपेंसेस किए हैं, उसको पैकिंग करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए हैं, तो वो जो खर्चे हैं वो हम इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं या फिर अब पे करेंगे। तो वो हमने यहाँ पे माइनस किए। उसके माइनस करने के बाद -5.2 ये प्रॉफिट आया, -5.2। इसके ऊपर अब हमें टैक्स भी माइनस करना है। जो हमारी सेलिंग प्राइस थी 200 रुपीज़ की, अब उसके ऊपर हमें GST तो रिटर्न करना ही होगा। GST हमें फाइल करने के बाद में लॉस हो रहा है 59.89 रुपीज़ का। अब यहाँ 59 रुपीज़ लॉस में हैं हम। इसके बाद में थोड़ा सा फ़ायदा हमें मिल रहा है। अगर हमें ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है
जो कि परचेज़ प्राइस पर हमें मिल सकता है, और अमेज़ॉन की जो सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें मिल सकता है। अगर हम वो लेते हैं और हमें वो मिलता है तो ये जो चार्जेस हैं ये जुड़ जाएंगे। ये 42 रुपीज़ ऐड हो गए, और अब हमारा जो नेट प्रॉफिट या लॉस है वो थोड़ा सा कम हो गया है, -17 रुपीज़। लेकिन फिर मैं वही वापस चीज़ दोहराऊँगा कि हमने लॉस के लिए तो अमेज़ॉन पर लिस्टिंग नहीं की थी, हमने प्रॉफिट के लिए लिस्टिंग की हुई थी। अब हमें यहाँ पर चाहिए प्रॉफिट, तो हम क्या सेलिंग प्राइस रखें कि हमारा नेट अमाउंट प्रॉफिट में आए। उसके लिए अब यहाँ पर आप मैनुअली अज्यूम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये कैलकुलेशन करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें परसेंटेज लगते हैं सेलिंग प्राइस पर, और जब हम सेलिंग प्राइस बढ़ाते हैं उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली कमीशन लग जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर बटन दिया हुआ है कैलकुलेट सेलिंग प्राइस टू गेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये आपका काम बहुत आसान कर देगा। अब आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि आपको प्रॉफिट कितना चाहिए इस प्रोडक्ट पे। तो हम अज्यूम करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमें चाहिए 20 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो हम यहाँ पर 20 रुपीज़ लिख देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब ये प्रॉफिट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा और आप देख सकेंगे कि 20 रुपीज़ प्रॉफिट हमें किस सेलिंग प्राइस पर मिलेगा। आप ये देख सकते हैं ऊपर ग्रीन कलर में सेलिंग प्राइस इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये तब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा यहाँ पर जब तक कि जो नेट अमाउंट है हमारा वो प्रॉफिट में नहीं आ जाता, उतने प्रॉफिट में जितना कि हमने लिखा था। अब मैं यहाँ पे इसका कर्सर चेंज करता हूँ और उसको स्क्रॉल करता हूँ ताकि आपको मैं समरी दिखा सकूँ। ये देखिए ये पूरा भी हो चुका है। यहाँ देखें आप, सेलिंग प्राइस अब 321 हो चुका है। तो अब अगर हम 80 रुपीज़ के परचेज प्रोडक्ट को 321 रुपीज़ में सेल करेंगे तब जाकर हमें प्रॉफिट होगा 20 रुपीज़ का। ये भी देखें आप, वापस से आप ऊपर चलिए, यहाँ देखिए टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस, ये पे करने के बाद हमें लॉस हो रहा है 26 रुपये का। मतलब अगर हमें आईटीसी मिलता है तो उस आईटीसी के कारण, इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण, हमें 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हमने आईटीसी नहीं लिया या किसी वजह से नहीं मिल पाया तो हमें 26 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। यहाँ पर आप ये कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अमेज़ॉन पर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, और उसकी जो रेफरल फ़ी है, क्लोजिंग फ़ीस है, ईजी शिप और एफबीए के जो चार्जेस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। समझ गए होंगे आप कि अब आप अमेज़ॉन पर किस तरीके से अपना सेलिंग प्राइस रखें ताकि आपको लॉस ना हो और आपकी जो प्रॉफिट अमाउंट आपने सोचा है आपको उतना रिसीव भी हो।